हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार साहब सबको आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रायिकता के तीसरे पार्ट में कार्ड से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमें कार्ड को समझना होगा, ताश के पत्तों को समझना होगा। ज़्यादातर बच्चे समझते हैं, वो अपने आसपास ताश खेलते हुए लोगों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कार्ड्स के पत्ते किस प्रकार के होते हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आपका प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। चलिए आज हम कार्ड से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ताश में कितने पत्ते होते हैं। तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? कार्ड्स में कुल 52 पत्ते होते हैं। जोकर को काउंट नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप। जिसमें से 26 पत्ते ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं लाल कलर के पत्ते होते हैं। 26 काले कलर के पत्ते और 26 लाल कलर के पत्ते। अब देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 26 पत्ते हैं, दोनों काले कलर के हैं। दोनों के नाम अलग अलग है, एक एक करके आपको नाम भी बताएंगे, एक एक करके सारी चीज़ बताएंगे। अब देखिए हमारे हाथ में जो है, जो ये काला कलर का पत्ता है, अब ध्यान से देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं चिड़ी। क्या कहते हैं? चिड़ी। इसको क्लब कार्ड ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लब कार्ड कहते हैं। ये जो पत्ता है हमारे हाथ में, इसको कहते हैं हुकुम, स्पेड कार्ड किसको कहते हैं। जैसे कहूँ बहुत बार आप फिल्मों में सुने होगिएगा, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का। इसी कार्ड को ध्यान से देख लेंगे, इसी कार्ड को हुकुम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम रेड कार्ड की बात करेंगे, लाल कार्ड की, तो लाल कार्ड में देखेंगे कि ये जो हार्ट की तरह जो चिन्ह बना होता है उसको कहते हैं पान। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? पान कहते हैं। और इसको कहते हैं डायमंड की शेप में जो है उसको कहते हैं ईंट। समझ गए आप? 26 कार्ड 52 कार्ड होते हैं, जिनमें से 26 ब्लैक वाले होते हैं और 26 लाल वाले होते हैं। इन 26 में 13 कार्ड जो होते हैं चिड़ी के होते हैं और 13 कार्ड हुकुम के होते हैं। लाल में भी 13 कार्ड डायमंड यानी ईंट के होते हैं और 13 कार्ड पानी के होते हैं। इन 13 कार्ड में पूरे 52 कार्ड्स में हमारे 12 जो कार्ड्स होते हैं वो फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड किसे कहते हैं इसको समझेंगे। हर कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं। अब देखेंगे, अब देख लीजिए किंग फेस कार्ड, इस पे फेस बना हुआ है, क्वीन फेस कार्ड और ये गुलाम जिसको कहते हैं, ये फेस कार्ड है। यानी राजा, रानी और गुलाम 3 जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं प्रत्येक कलर के में। जैसे मान लेते हैं 3 हो गए चिड़ी में, 3 हो गए हुकुम में, 3 ईंट में और 3 पान में। 3 चौके कुल कितने कार्ड हो गए? 12 कार्ड हो गए, जिसको हम फेस कार्ड कहते हैं। उसके बाद नंबर्स आते हैं डिजिट कार्ड के। डिजिट कार्ड मतलब अब देखिए जिसपे दुगी, तिगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो होता है। इक्का जो है डिजिट कार्ड में नहीं आता, इस बात का ख्याल रखेंगे। इक्का डिजिट कार्ड में नहीं आता। इस प्रकार से 9 डिजिट कार्ड होते हैं एक प्रकार के कार्ड में। तो 4 प्रकार के कार्ड हुए। 4 प्रकार के कार्ड में कुल कितने डिजिट कार्ड होते हैं? तो 36 डिजिट कार्ड होते हैं। ठीक, अगला आता है ऑनर्स कार्ड। ऑनर्स कार्ड का मतलब होता है जो बड़े पत्ते होते हैं, जिनसे लोग जीतते हैं। कोई भी गेम खेले जिनके सहारे लोग जीत हासिल करते हैं उसको कहते हैं ऑनर्स कार्ड, जिसमें 3 फेस वाले कार्ड होते हैं और एक इक्का उसमें जुड़ जाता है। यानी एक टाइप के कार्ड्स में 4 ऑनर्स कार्ड होते हैं, तो 4 टाइप के कार्ड्स में 16 ऑनर्स कार्ड हो जाएंगे। ये चीज़ें आप या तो स्क्रीनशॉट ले ले या एक बार में समझ जाए कार्ड से रिलेटेड चीज़ें। एक बार फिर दोहरा देते हैं। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, लाल वाले और काले वाले। लाल वाले 26 कार्ड होते हैं, काले वाले भी 26 कार्ड होते हैं। काले वाले में 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, चिड़ी के और हुकुम के। चिड़ी में अभी हमने दिखाया कि इस कार्ड को चिड़ी कहते हैं, ध्यान से देख लेंगे, इस कार्ड को चिड़ी कहते हैं। ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ताश खेलना नहीं सीखना है, हमें सवाल बनाना है। ठीक, हुकुम के जिसको काला पान भी लोग कहते हैं, हुकुम के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड और हट के 13 कार्ड, अर्थात ईंट के और पान के भी 13 कार्ड होते हैं। इन सब कार्ड्स की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें फेस कार्ड 3, डिजिट कार्ड 9, एक कार्ड जो बढ़ जाता है उसको कहते हैं इक्का। क्या कहते हैं? इक्का। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि सब प्रकार में इक्का, बादशाह, बेगी जिसको रानी कहते हैं, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 2 यानी कुल 13 कार्ड होते हैं। यानी एक ही प्रकार के 13 कार्ड सब में होते हैं। अर्थात यदि हम सिर्फ बात करें कि 2
नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं एक ताश के गड्डी में, तो 2 नंबर वाले कार्ड 4 होते हैं, क्योंकि इन चारों में 2 नंबर वाले कार्ड मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि बात करें कि इक्का कितने होते हैं इस 52 कार्ड्स में, तो इक्का कितने होते हैं, ये भी इक्का 4 कार्ड्स होंगे। यदि सिर्फ बात करें कि रेड में कितना इक्का होते हैं, तो 2 ही प्रकार के रेड में कार्ड्स होते हैं, तो 2 इक्के होंगे। सिर्फ यदि काला के बात करें कि ब्लैक वाले कार्ड्स में कितने इक्के होते हैं, तो ब्लैक वाले कार्ड्स में भी 2 इक्के होते हैं। यदि सिर्फ बात करते हैं हमको कि बताइए हुकुम में कितना इक्का होता है, तो हुकुम में एक ही इक्का होता है, क्योंकि 13 जो कार्ड्स होते हैं उसमें एक ही इक्का होता है। ठीक, ये चीज आप समझ गए। अब हम सवाल करेंगे इस पे कि यदि एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाए, ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया जाए और लाया जाए, मान लीजिए कि एक ताश की पत्ती गिर गया, ताश का एक पत्ता गिर गया, तो क्या चांसेस है कि वो हुकुम का इक्का हो। सवाल पूछे कि ऐसी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो गिरा हुआ कार्ड हुकुम का इक्का हो। अब देखिए, तो मान लेंगे माना ई बराबर हुकुम का इक्का, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बाबू, क्योंकि हुकुम में बाबू एक ही इक्का होता है, हुकुम में एक ही इक्का। यदि ब्लैक कार्ड कहते तो इक्के 2 हो जाते। यदि 52 कार्ड्स की बात करते, सबकी बात करते, तो इक्के कितने हो जाते, 4 हो जाते। बात समझ में आ रही है। अब एक बार फिर से इसको देख ले ध्यान से, इस पे सवाल करने जा रहे हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, जो 2 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, लाल और काले। लाल भी 2 प्रकार के होते हैं, काले भी 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं उन्हें हम चिड़ी, हुकुम, ईंट और पान कहते हैं। इसमें 13 प्रकार के 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 3 फेस कार्ड होते हैं, 9 डिजिट कार्ड होते हैं। और सबकी बात की जाए तो यदि फेस कार्ड में इक्का को मिला दिया जाता है, जिसको ऑनर्स कार्ड कहते हैं, तो सब में कितने ऑनर्स कार्ड होंगे, 4 ऑनर्स कार्ड होंगे, तो सब में 16 ऑनर्स कार्ड हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब इस पे आधारित कुछ सवाल करते हैं, उस पे आधारित कुछ सवाल लिए जाए। किताब का ही सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए पहले सवाल लिख लेते हैं कि सवाल क्या है। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात 52 पत्तों में से, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, अभी हमने बताया, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये 7 सवाल दिया गया है कि निकालने की होने की उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कल जो सवाल बनाए थे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सवाल करेंगे। ठीक, माना सवाल है कि माना लाल रंग का बादशाह, माना ई बराबर लाल रंग का बादशाह प्राप्त होना। ये मान लेते हैं कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त होगा, जो एक पत्ता निकाला जाता है वो लाल रंग का होगा, है ना। इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब लाल रंग का बादशाह, हमने बताया कि 52 पत्तों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो कह रहा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग में 2 कलर होता है, दोनों में से दोनों की बात कर रहा है, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए लाल जो होता है, एक पान होता है, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। ठीक, तो उसमें बादशाह जो होता है, यानी पान में भी एक बादशाह होगा और ईंट में भी एक बादशाह होगा, तो 2 बादशाह हो गए। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 होगी, तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणाम यानी कितने प्रयोग किए जा रहे हैं पत्ते, तो 52 पत्तों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 52। इसलिए प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। पी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल, सूत्र हम लिख लेते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणाम यहाँ पे दे देते हैं, आप पूरा लिख लेंगे। ठीक, तो P बराबर ई के अनुकूल कितने परिणाम हो गए,
2 हो गए, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 52 हो गए, कट जाएंगे, 2 एकम 2, 26 दूना 52, आंसर हो जाएगा हमारा 1/26। देखिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल, बस समझना है ताश के पत्तों को। क्या कह रहा था कि लाल रंग का बादशाह होना, तो लाल रंग में 2 बादशाह होते हैं और काले रंग में भी 2 ही बादशाह होते हैं। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, हमने कितना तस्वीर वाला पत्ता बताया कि 52 पत्तों में कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं? हमने बताया था कि 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और सब में 3-3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अर्थात 52 पत्तों में कुल कितने तस्वीर वाले पत्ते होंगे? तो टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो ई बराबर मान लेंगे कि तस्वीर वाला पत्ता, ई बराबर लिख लेते हैं तस्वीर वाला पत्ता निकलना या प्राप्त होना। ई बराबर हमने क्या ले लिया? तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होना। ठीक, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं बाबू? 12 होते हैं। लाल रंग के बाद सामने बताए 2 होते हैं, तस्वीर वाले कुल पत्ते 12 होते हैं। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 12 हो जाएगी और प्रयोग के सभी संभव परिणाम 52 है, तो वो ठीक है। इसलिए पी बराबर प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम। तो यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं हमें? 12/52 हो जाएगा। देखिए 4 तिहाई 52, 4 एकम 4 और 4 13 चौके 52, आंसर क्या हो जाएगा? 3/13। ये हमारा प्रायिकता हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस समझना है चीजों को, काफी आसान है बनाना। अगला सवाल करते हैं, तीसरा नंबर सवाल, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग में 2 टाइप के पत्ते हमने बता रखे हैं, एक पान और दूसरा ईंट। ठीक, तस्वीर वाला पत्ता यानी दोनों में 3-3 तस्वीर वाले पत्ते होंगे, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? लाल रंग में कुल 6 तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 6। ई बराबर क्या है? लाल रंग का, यहां पे लिख लो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलना। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा। जब कंडीशन लगा देगा उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? 6/52। प्रयोग के सभी संभव परिणाम सेम रहेगा, 6/52 हो जाएगा। ध्यान देंगे, 6/52 हो गया, 2 तिहाई 6, 26 दूना 52, आंसर क्या हो जाएगा? 3/26। प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3/26। देखिए कितनी आसानी से सवाल बन रहा है। चौथा सवाल कह रहा है पान का गुलाम, अर्थात 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि वो पान का गुलाम है, ये बताना है। अब देखिए पान का गुलाम का मतलब है पान में एक ही गुलाम होता है, पान में एक ही गुलाम होता है। पान किस कलर का पत्ता है? तो लाल कलर का पत्ता है। लाल में 2 कलर के पाते, एक पान होता है और एक ईंट होता है। तो सिर्फ पान की बात कर रहा है, पान का गुलाम, तो पान में सिर्फ एक ही गुलाम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ई बराबर पान का गुलाम। क्या लिख लेंगे? ई बराबर पान का गुलाम प्राप्त होना। इसलिए ई के अनुकूल परिणाम, तो पान का गुलाम कितना होगा बाबू? एक है, 1 हो जाएगा। ठीक, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 52 पत्तों की बात कर रहे हैं तो 52 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1/52। पान का गुलाम 1/52। ठीक, अगला सवाल है हुकुम का पत्ता। देखिए सवाल क्या कह रहा है? हुकुम का पत्ता। यदि हुकुम का इका कहता है, हुकुम एक ही इके होते हैं, लेकिन हुकुम का पत्ता। अब देखिए काले कलर में कुल 26 पत्ते और 26 में से 13 चीनी के पत्ते और 13 हुकुम के पत्ते। तो हुकुम में डिफाइन नहीं कर रहा है कि किस पत्ता की बात कर रहा है, हुकुम के सभी पत्तों की बात कर रहा है कि हुकुम का कोई भी पत्ता हो। तो हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो पहले मान लेंगे ई बराबर हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। हुकुम में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो हुकुम में कुल 13 पत्ते होते हैं। ठीक, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 52 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13/52। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग के सभी संभव परिणाम। देखिए एक बार आप बस इस फॉर्मेट को समझिए और चीजों को दिमाग लगाएंगे, समझेंगे, सारे सवाल बन जाएंगे एकदम आसानी से। फिर आते हैं अगला सवाल पे, एक ईंट की बेगम। मान लेते हैं ई बराबर एक ईंट की बेगम। अब देखिए ईंट में बेगम भी तो एक ही होगा, ईंट में कहे, पान में कहे, हुकुम में कहे या सीढ़ी में कहे, एक बेगम है। तो कह रहा है कि ईंट में एक ईंट की बेगम, खाली बेगम कहता तो 4 बेगम होता है, तो एक ईंट की बेगम की बात कर रहा है, तो ईंट में एक ही बेगम होती है।
एक ही पत्ता हो गया। प्रयोग के सभी संभव परिणाम 12 हो गए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/52। आंसर क्या हो गया 1/52। अंतिम सवाल है कि लाल रंग का इक्का। अब देखिए 26 जो लाल कलर के जो पत्ते होते हैं उसमें दो प्रकार के पत्ते, पहला पान और दूसरा ईंट, दोनों में एक एक इक्का होगा। तो लाल रंग के कितने इक्के हो जाएंगे बाबू? तो लाल रंग के 2 इक्के, यहां पे लिख लो लाल रंग का इक्का, लाल रंग का इक्का। ठीक, तो लाल रंग के कितने इक्के हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पान में मिलेगा आपको और एक ईंट में मिलेगा, तो 2 इक्के हो जाएंगे। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/52, काट देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1/13। 2 एकम 2 और 26 दूना 52, 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा 1/26। देखिए कितना आसानी से बन गया। यदि हमारा सवाल कहता, चलिए एक और सवाल लिख लेते हैं कि एक इक्का प्राप्त होना, एक इक्का प्राप्त होना, तो एक इक्का प्राप्त होने की बात कर रहा है। तो एक इक्का कितने होते हैं? 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, क्योंकि सब में एक एक इक्का होगा। चिड़ी में भी एक होगा, हुकुम में भी एक होगा, ईंट में भी होगा और पान में भी होगा। तो कुल कितने इक्के? 4 इक्के। तो यहां पे लिख लेंगे एक इक्का प्राप्त होना। तो कितने इक्के? 4 इक्के। तो आंसर हमारा क्या होगा 4/52 हो जाएगा। ठीक, 4 एकम 4, 13 चौके 52, आंसर क्या हो जाएगा 1/13। बहुत ही आसानी से इस टाइप के सवालों का जवाब दिया जा सकता है, बशर्ते कि आपको ताश के 52 पत्तों की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे किसी भी प्रकार का सवाल पूछ दे, जैसे मान लीजिए कि एक और सवाल ले ले, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जितने भी सवाल बनाते जा रहे हैं। कि मान लीजिए कि एक सवाल आपसे और एक और सवाल लिया जाए, सवाल लिया जाए 9 नंबर की एक डिजिट कार्ड हो, एक डिजिट कार्ड हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? माना ई बराबर डिजिट कार्ड प्राप्त होना, ई बराबर डिजिट कार्ड प्राप्त होना। हमने कितना डिजिट कार्ड बताया था? एक टाइप के पत्ते में 9 डिजिट कार्ड होते हैं, तो 4 प्रकार के पत्तों में कुल 36 डिजिट कार्ड हो जाएंगे। कितने होंगे? 36। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 36। डिजिट कार्ड मतलब जिस पे अंक लिखे होते हैं, और एक पे देखिएगा अंक नहीं लिखा होता है। आपको दिखा देते हैं, एक पे अंक, इसको डिजिट कार्ड नहीं कहते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं कि इसको डिजिट कार्ड कहते हैं। देखिए एक पे अंक नहीं लिखा है तो इसको डिजिट कार्ड नहीं कहेंगे। इस पे फेस भी नहीं है तो इसको फेस कार्ड भी नहीं कहेंगे। इसको ऑनर्स कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनर्स कार्ड। और ये अकेला ऑनर्स कार्ड नहीं है, इसके साथ गुलाम भी आता है, बेगम भी आती है और राजा भी आता है, किंग भी आता है। यानी 4 ऑनर्स कार्ड होते हैं प्रत्येक प्रकार के पत्ते में। ठीक, तो यदि बात करता है डिजिट कार्ड, तो डिजिट कार्ड देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट कार्ड होते हैं। यानी एक प्रकार के पत्तों में 9 डिजिट कार्ड होंगे, तो 4 प्रकार के पत्तों में 36 डिजिट कार्ड हो गए। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता? 36/52। आंसर हमारा होता 36/52। अब देखिए ये कट जाएगा किससे? 4 9 36, 13 चौके 52, आंसर क्या हो जाता? 9/13। यानी कहीं से भी घुमा फिरा के आपको सवाल दे तो आप बना लेंगे। कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा। चाहे एक पता निकाले, 2 पता निकाले, 4 पता निकाले, आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कार्ड वाला प्रॉब्लम अब आपको कभी जीवन में ना होगा, आप बना लेंगे। 10वीं क्लास में सवाल पूछेगा, बना लेंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ टीचर है जो आपको इससे भी थोड़ा सवाल हाई लेवल के पढ़ा देते हैं। जब आप 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अभी 10th क्लास की परीक्षा देना है, अभी आप इतना ही पढ़िए, इतना पढ़िए जहाँ से आपका काम चल जाए, नंबर्स पूरे आपको मिल जाए। उम्मीद करते हैं ये वाला क्लास वीडियो देखने में आपको मज़ा आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देंगे और दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या सब्सक्राइब किए भी है तो बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं, जिनसे नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल रहा है कि कब वीडियो उनके पास जा रहा है। उनके पास वीडियो स्क्रॉल करने के बाद मिल रहा होगा, नोटिफिकेशन दबा देंगे, वीडियो अपने आप आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के द्वारा चला जाएगा, स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं
समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगले क्लास में हम बाकी गेंद के अलावा या और भी जो भी जिस प्रकार के सवाल होते हैं आपके बुक के सवाल लेंगे और बाकी सवाल आपको कराएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।